गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बताएं आप लोग, बेटा ऑडियो वीडियो दोनों चीजें आपको क्या क्लियर आ रही हैं? बताएं बच्चों, आप लोग क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? वेरी गुड बच्चों, थैंक यू। तो बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना है और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, आगे उससे कंटिन्यू किया जाए। रजत, वीडियो शो नहीं हो रहा है तो बेटा आप अपनी क्लास को दोबारा रिस्टार्ट कर लें, रिफ्रेश कर लें, या एक बार इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आपकी वहां होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चंस 107 से स्टार्ट होंगे। 108 कुछ बच्चे लिख रहे हैं 107। तो बच्चे ये बताएं, 107 तक हो चुके हैं, 7 से स्टार्ट होंगे? 7 तक हो चुके हैं, 8 से स्टार्ट होंगे। वेरी गुड। देखना बेटा, एक और कॉन्सेप्ट हम बेटा इस पर पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम पढ़ रहे थे, तो इस पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों आप लोग देखें, पहले से मैं आपको क्या क्या इसमें करा चुका हूँ। एक तो करा चुका हूँ कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को मैं आपको लिख चुका हूँ कि इसी को हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं इसमें। तो एक बार यस का रिप्लाई यहाँ कर दें, फिर आज की क्लास को स्टार्ट लेते हैं। आज हम आगे इसमें क्या पढ़ेंगे वो स्टार्ट लेते हैं। वेरी गुड बच्चों, तो ध्यान से देखना शुरू करें कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, जब मैंने आपको ये बताया था कि बेसिक आइडेंटिटी फर्स्ट होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये क्या है, एक राइट एंगल साइड्स के रेशियो का स्क्वायर है। ये क्या है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स रेशियो का स्क्वायर है। ठीक है, इसी को लेकर मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। सीपीयू का फॉर्म भर चुके हैं, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छी बात है। भरना भी चाहिए, और जितनी जल्दी भर दोगे उतना ही फायदा भी होता है। आप फोकस यहाँ करें और मुझे सबसे पहले ये बताएं, क्या मैंने ये समझाया था आपको कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के स्क्वायर के सम होते हैं? तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये P अपॉन एच का स्क्वायर है, ये बेटा आपका B अपॉन एच का स्क्वायर है, और ये बेटा आपका 1 है। रिप्लाई करना यस नो में। वेरी गुड बच्चों, ध्यान से देखना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं।
जैसे कि आप लोग भी समझें चीजों को। आप मुझे बताएं, क्या मैं इसी को इस तरह से लिख सकता हूँ, और करके लिख देते हैं, या ऐसे आगे बढ़ें, P अपॉन एच एंड P अपॉन एच, इसे लिखें B अपॉन एच, B अपॉन एच। मैं पहले समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, आप सिर्फ बोर्ड पे देखते रहना और ये बताएं, पहले कंप्लीट समझ लें फिर रिप्लाई कर देना, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, सबको समझ में आए। इसको दोबारा मैं बेटा साइन लिख देता हूँ, इसको दोबारा मैं साइन लिख देता हूँ, ये P अपॉन एच ही रख लेता हूँ। इसको दोबारा मैं बेटा कॉस लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर B अपॉन एच कर लेता हूँ, और ये है 1। अब अगर मैं H एल्शियम लेने के लिए जाऊंगा तो बेटा H इधर चला जाएगा। तो इस तरह से ये बताएं, क्या P साइन थीटा एंड प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू H, एक इक्वेशन यहां से निकलती है। रिप्लाई करें बेटा यस और नो में। कब? जब राइट एंगल इस तरह से है, राइट एंगल क्या है वो भी देख लें, थीटा है, ये P है, ये B है, ये H है, ये तो सब समझते ही होंगे, बट फिगर बनना भी जरूरी है। बोलना सभी यस और नो में रिप्लाई करें बच्चों। देखना बच्चे, अब दिख रहा है, देखें अब दिख रहा होगा कंप्लीट। तो इस तरह से मुझे आप ये बताएं कि एक कंडीशन हमने यहाँ से ये निकाल ली, और बेटा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम आए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं। बस फॉर्मेट ये होना चाहिए, साइन के साथ P, कॉस के साथ B और इक्वल में H। ये कैसे आया ये तो आप समझ ही चुके होंगे। वेरी गुड बच्चों। देखना आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इतना सब कुछ अब इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा समझाने का टारगेट था। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसी से हमने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया, और इसके क्वेश्चंस भी बेटा बहुत ज्यादा आते रहे हैं। तो क्या सीख लिया, तो इसी में ऐड कर देते हैं। एक और चीज यहाँ ऐड कर लें कि कहीं इस तरह से लिखा है P साइन थीटा B कॉस थीटा इज इक्वल टू H, तो वहां राइट एंगल इस तरह से बनेगा कि ये एंगल ले लें, ये P ले लें, ये B ले लें और ये H ले लें। अगर राइट एंगल बनाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि बेटा ये साइन कॉस टेन है ही क्या, तो एक राइट एंगल के रेशियो है, और राइट एंगल के रेशियो इसका मतलब है कि वो कुछ भी तो फाइंड करा लें, डायरेक्ट आंखों से देखें और आंसर टिक कर दें। बट वो तभी संभव है जब आपको पहले से पता है कि इसका राइट एंगल ये है। तो ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह भी समझ सकते हैं, द राइट एंगल ट्रायंगल फॉर P sin थीटा B cos थीटा इज इक्वल टू H, ये होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस को कराता हूं, प्री में और मेंस में दोनों में इस क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, जो लोग पढ़ चुके होते हैं उनको बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको राइट एंगल बनाना आना चाहिए,
तो बेटा अब राइट एंगल बनाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, राइट एंगल बनाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तीन ऐसी साइड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं वो अपने आप में राइट एंगल साइड्स कहलाती हैं। अब उसमें आप ट्रिपलेट्स में कुछ लिखते हैं, कुछ रेशियो फिक्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, बट आप कभी ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये होते हैं, उनसे अलग बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि राइटिंग ऐसे बनता है। बट मैं यहां से प्रयास करूंगा 10-15 क्वेश्चन लिखने का, जो भी संभावित पहले आ चुके हैं आ सकते हैं। तो मुझे आपसे नीड है कि आप मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर क्या यहां पर लिखा जाए जो आपका स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता रहा है प्री में, मेंस में, बट जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने अभी समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन हमेशा आएगा। मान लीजिए कहीं इस तरह से लिखा है, क्वेश्चन नंबर आप तब तक लिख दें बेटा सॉरी, 3 sin थीटा 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। सबसे पहले चेक ये करना है क्या ये तीनों मिलकर राइट एंगल बनाते हैं, क्या ये तीनों मिलकर राइट एंगल बनाते हैं। तो आप चेक करें क्या 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। और यदि है, चेक इसलिए करना है क्योंकि ये तो छोटे नंबर दिख रहे थे, क्योंकि आगे बड़े नंबर होंगे तो आप हो सकता है देख ही ना पाए, क्योंकि जब एक्स वाई जेड आने शुरू हो जाएंगे एबीसी तो आप नहीं देख पाएंगे। तो यहां से मैंने देखा कि यस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब राइट एंगल है। तो मुझे इसको लेना होगा क्या बेटा, पी। मुझे इसको क्या लेना होगा, बेस। इसको क्या लेना होगा, एच। और मैं राइट एंगल बना दूंगा कि यहाँ पी तो बेटा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये थीटा है। अब मुझसे कुछ भी फाइंड करा लें। क्वेश्चन नंबर कितना बताया था आपने बेटा, 108। अब वो फाइंड तो देखें कुछ भी करा सकते हैं। हो सकता है साइन करा रहे हैं, हो सकता है कॉस करा रहे हैं, हो सकता है टेन करा रहे हैं, हो सकता है बेटा कॉट करा रहे हैं, हो सकता है बेटा सेक करा रहे हैं, हो सकता है बेटा कोसेक करा रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। बट जो ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है 10 के लिए। बट ऐसी लिमिट नहीं है कि ओनली 10 के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल है तो हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। आपसे भी उम्मीद करता हूं आप भी देंगे। फटाफट आंसर लिखते चले जाएं। किसी बच्चे को डाउट है तो वो भी लिख दें, क्योंकि मैं 10-15 क्वेश्चंस बेटा एक साथ इस पे लिखूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पाए हुए हैं, और किसी का भी आंसर विदाउट पेन संभव है यदि आपको बेटा एक कॉन्सेप्चुअल रेडी हुआ है तो। और कॉन्सेप्चुअल रेडी है तो विदाउट पेन सॉल्यूशन संभव है, ये आपको भी लग रहा होगा। तो इस तरह से पहले तो नोट करें अपनी नोटबुक में कि इसी चीज को लिखने की ये सब मेथड्स हैं। ठीक है, इन सब तरीकों पे हम जाकर इन चीजों का यूज कर सकते हैं। अभी मैं एक और तरीका यहाँ पर जाऊंगा और लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें कॉन्सेप्चुअल यहाँ से बनी है, फिर उन्हीं के क्वेश्चंस को तो हम फास्ट कर सकते हैं बच्चों।
रिप्लाई थोड़ा फास्ट करते हैं बच्चों, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें भी हम 5 मिनट का वेट करें। करें जल्दी से रिप्लाई, फिर मैं इसके क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर देता हूँ। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर लिखने हैं और जरूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें। आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लिया करें किसी भी क्वेश्चन पर। अपना रिप्लाई, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर के साथ दें, और नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है सर ये दें, दोनों में से किसी एक में दें। तो क्वेश्चंस लिखना, क्योंकि आंसर सभी के देख कर ही आ सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लें। क्वेश्चंस लिखने इसलिए हैं क्योंकि आप कोई भी सकते हैं, तो इसलिए लिखने तो पड़ेंगे बच्चों। देखिए लिखना शुरू कर दें। 108 था ये, तो 109 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 109 देखना, एक बार बाहर तो नहीं चला गया, दिख रहा है 109। और भी इधर कर सकते हैं तो लीजिए, यहाँ कर लेते हैं बेटा, 2 बार लिखने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 109, इफ हमें दिया जाए बेटा 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13, फाइंड कराया जाए देन tan थीटा इज इक्वल टू। बस लिखते चले जाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ सभी एक ही हैं। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे तो आंसर चेंज हो जाता है। रट ना लें कि सिर्फ यही होता है, ऐसा ना कर दें कि रट लिया आपने और कहीं मिस्टेक कर दिया। इसको भी चेंज करें। देखिए आता तो 10 के लिए ही ज्यादा है, बट आ किसी के लिए भी सकता है बेटा। दिख रहा है ना बच्चे, बाहर तो नहीं गए।
देखना बच्चों, बाहर तो नहीं चला गया 118 में। करें बच्चों, रिप्लाई करें। सभी के आंसर देखने से आ जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने तक की नीड नहीं है।
बताएं बच्चों, नेक्स्ट करना शुरू करें क्या? रिप्लाई थोड़ा जल्दी करें क्योंकि सभी के देखकर ही रिप्लाई किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इन पर ना लें क्योंकि आसानी से सभी हो सकते हैं बच्चों। सॉल्यूशन जो बेटा लिख रहा है, ये एक बार आप ये बताएंगे कौन से नंबर, कल्याण कुमार, कौन से नंबर का सॉल्यूशन बेटा आपको चाहिए, उसका वो भी क्लियर करें। सॉल्यूशन लिखने का मतलब क्वेश्चन नंबर भी तो बेटा क्लियर करें, किसका मैं समझाऊं सॉल्यूशन। 18 से आगे समझ में नहीं आ रहे। कल्याण आपका नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर लिखें आप, उसमें एक नंबर के साथ बताएं ये, तभी हेल्प करूंगा मैं आपकी। सभी का आंसर बता दें? अरे बेटा क्या बात कर रहे हैं आप। सभी मत देखना है, तो ये पी है, ये बी है, ये एच है, और 10 है तो पी अपॉन बी चाहिए, 5/12 हो गया। 10 है फिर यहाँ 12/5 हो गया। कॉट है तो उल्टा कर दें, 24 सॉरी 24/7 हो गया। ऐसे ही तो करना है सबको। कल्याण नंबर है आपका 121। लेकिन कुछ बच्चों ने लिखा है कि 116 के बाद, तो ठीक है, वहाँ नंबर थोड़े से ABCD में XYZ में लिखे हैं, डाउट हो जाता है कभी कभी बच्चों को, कोई बात नहीं है। सर 111 में भी क्या है? अंकित कुमार क्या कहना चाह रहे हैं आप? 111 में क्या मतलब? 118 से 120 की डिमांड, इट मीन 17 से 20 की डिमांड इन सब बच्चों की है। अंकित 111 में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? 111 में क्या है? ये 7 है, ये 24 है, 25 है। कॉट निकालना है, कॉट उल्टा होता है बेटा, ठीक है। तो ये P अपॉन बी होता है, ये कॉट होगा B अपॉन पी, तो ये हो जाएगा 24/7। आंसर ही लिख दूंगा बेटा मैं इतने टाइम में, तो जितने टाइम में आप पूछते जा रहे हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, P अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 5/12। इसका क्या होगा, तो हो जाएगा बेटा 12/5। इसका क्या होगा, तो बेटा आंसर हो जाएगा 25/7। ठीक है। इसके आंसर की बात करें तो बेटा आंसर हो जाएगा 8/17। इसके आंसर की बात करें बेटा कॉस, तो ये हो जाएगा 40/41। इसके आंसर की बात करें तो सेक, सेक क्या होता है बेटा, 1/cos। तो यहाँ देखें पहले कॉस लिखा है, इसका भी ध्यान रखें। अगर कॉस निकाल रहे होते तो 12/37 होता, बट उल्टा करना है, 37/12 कर देना है। ठीक है। यहाँ निकालना है बेटा कॉसेक, कॉस साइन निकालते तो 16/65 लिखते, बट उल्टा कर दें, 65/16 कर दें।
10 निकालना है तो बेटा यहाँ कर दें 20/99। लीजिए बेटा आंसर लेके आए, बट इतनी छोटी चीजों में तो आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार मुझे रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 1092 टू 116 तक, फिर 2 मिनट में इन पे भी आपको हेल्प कर दूं। बहुत बच्चों ने इनके लिए लिखा हुआ है। एक 114 गीतांजलि क्या पूछना चाहते हैं 114 में? गलत लिख गया क्या कुछ? हमें सेक चाहिए, तो बेटा सेक चाहिए तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा। यहाँ उल्टा लिखा है, पहले कॉस फिर साइन। थोड़ा ध्यान से देखें, तो कॉस निकालते हैं तो 12/37 लिखते हैं, बट सेक निकालना है तो उल्टा लिखते हैं कॉस का। इट मीन 37/12 लिखेंगे। यहाँ पहले कॉस लिख दिया फिर साइन। थोड़ा हो सकता है आपने इसमें मिस्टेक कर दी और आंसर गलत कर दिया हो। और कोई डाउट है तो फटाफट लिखें, ये इतना टाइम लेने वाले क्वेश्चंस नहीं है। कि स्टैंडर्ड आईएनटीज पे भी पहुंचना है बेटा। a+b 2θ 3θ साइन c प्लस साइन d, वहां भी पहुंचना है बच्चों। वेरी गुड बच्चों। तो इनको हटाया जाए, आपको अब डाउट नहीं है तो बात करते हैं इसके बाद में। तो इसके बाद में एक लगभग एक ही क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इन नंबर्स को मैं फिर आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, तो इन नंबर्स को आप देख लें कि सब राइट एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब ये राइट एंगल बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओनली यही राइट एंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल बना रहे हैं, इनसे अलग भी राइट एंगल बन सकता है। सब कुछ क्लियर कर लें। तो यहां अगर हम बात करें तो 17 से लेकर और 21 तक एक ही टाइप क्वेश्चन है। 22 से लेकर 25 तक एक ही जैसे हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो ही पा रहा होगा, कुछ लिखा नहीं होता तो 1 लिखा होता है। यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ 1 2 लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा है। तो इसमें तो किसी बच्चे को डाउट होगा ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ ही रहा है। लेकिन जब इस तरह के नंबर आए, कहीं लिखा हो 2x x² - 1 या इस तरह कुछ भी लिखा है, तो प्रयास ये करना है कि आप राइट एंगल तो देख नहीं पा रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं तो वो तो आसानी से देख पा रहे होंगे। आज 10 मिनट बाद आप भी देखना शुरू कर देंगे फास्ट। तो जब भी इस टाइप के नंबर लिखे हों और आप ये चेक नहीं कर पा रहे हो कि राइट एंगल है या नहीं, तो उसे वैल्यू पुट में ले जाया करें। वैल्यू पुट कर दें, जो मन करता है वो कर दें। जैसे कि अब मैं यहाँ देखता हूं कि 1 तो पुट नहीं कर सकते एक्स को, क्यों? क्योंकि अगर 1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो जाएगा तो राइट एंगल का बेस 0 नहीं हो सकता, फिर अलग कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, हालांकि संभव वहां भी होगा, चीजें वहां से भी हो सकती हैं, बट प्रयास ये करना है कि इसे 0 ना रखें ताकि कंप्लीट इक्वेशन रहे, जिससे कि आप ना फंसे। तो मुझे आप ये बताएं कि 1 को छोड़कर कुछ भी लिख दें। मान लीजिए इफ मैंने x को 2 लिख दिया, तो अगर मैं x को 2 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर -1 तो ये 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर +1 ये 5 हो गया। तो बेटा 109 और 117 एक ही तो हैं, बस दिखने में आपको अलग अलग ही तो दिखाई जा रहे हैं। अब देखना बेटा 117, कुछ बच्चों का कमेंट वहां आ रहा था, सर 117 को जरूर करा दें। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि राइट एंगल है या नहीं, क्योंकि 3 4 5 दिख गया और यही तो हमेशा देखते आए हैं। रिप्लाई करना है 117 के लिए बच्चों, क्या 117 क्लियर हो गया? साथ के साथ दोनों को ही बता देता हूँ, फिर आप करते रहना। अब यहाँ जैसे दो वैल्यू लिखी है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए नेसेसरी क्या है? तो उसके लिए नेसेसरी है कि ए को बी के इक्वल ना लें, दूसरा राइट एंगल साइड्स नेगेटिव नहीं होंगी तो ए को ग्रेटर देन बी लें। इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चले जाएं और कुछ भी वैल्यू ले लें। जैसे कि मान लीजिए ए को मैंने बेटा 2 ले लिया और बी को मैंने 1 ले लिया। अब मैं इसे पुट कर देता हूं। मैं बेटा यहाँ 2 and 1
2 and 1 पुट करने जाऊंगा तो हो गया 2 × 2 × 1, ये कितना हो गया 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा 3, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5। देखना 17 18 एक ही तो हैं। अब चेक करें कि 17 18 एक ही हैं, वो दिखने से ही दो लग रहे थे। बताएं, रिप्लाई करें बच्चों। अभी भी लगता है किसी को कोई डाउट है तो उसका भी नंबर लिख दें, मैं साथ के साथ उसे भी सॉल्व कर दूंगा। अब सभी इसी में सॉल्व इसी तरीके से हो जाएंगे। बट फिर भी लगता है कोई डाउट है, नंबर लिखें और थोड़ा फास्ट लिखें। ऐसा ना हो कि मैं इनको हटा दूं और उसके बाद आप नंबर लिख रहे हैं। लिखें बच्चों जल्दी से। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपकी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लिमिट नहीं बना सकते। बहुत जगह आप देखेंगे कि इसका यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहा होता है। तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी इन सब छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि बेस्ड हैं इस पर, हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो देखना बच्चों बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 126 करना शुरू कर दें। देखना क्या बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 127 7 साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 128 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 129। या तीन ही काफी हैं वैसे तो, बट एक दो और लिख देते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा है बेटा 9 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
नेक्स्ट 11 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 15 या 13 कर लें, 13 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करें बच्चों आप लोग। क्या पूछ रहे हैं बेटा? प्रीवियस पेपर्स की ई बुक आपको मिलेगी। ई बुक आपको मिलेगी बेटा, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ई बुक आपको मिलेगी। आप टॉप रैंकर का जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो वो ई बुक आपको जरूर देंगे। करें बच्चों, आंसर जल्दी से दिया करें। छोटी छोटी चीजें हैं, इनके भी आंसर आप थोड़ा टाइम लगाएंगे तो अच्छी बात, एडवांस चीजें आएंगी तब तो टाइम लगेगा, तो अच्छी बातें हैं, बट अभी टाइम लगना अच्छी बात नहीं है बच्चों। रिप्लाई करें।
पेशेंस कैसे सीखें सर? वरुण अगर गाड़ी चलाते हैं तो मार्केट में आप जाएं और खासकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कार ले जाएं और 1 महीने लगातार जाएं, पेशेंस अपना आप सीख जाएंगे। क्योंकि कार आगे पीछे से खड़ी हो जाती है, धीरे धीरे चल रही होती है, और पेशेंस अपने आप आ जाएगा। कुछ भी प्रैक्टिकल ऐसी चीज करें जहां टाइम लगता है और मजबूरी है कि रुकना ही पड़ेगा, तो उस उन चीजों से अपने आप ही पेशेंस आना शुरू हो जाता है। या तो आप इरिटेट होंगे, गुस्सा करेंगे किसी पे, या धीरे धीरे आपको अपने आप ही पेशेंस आ जाएगा। बेटा सॉल्यूशन करना शुरू करें, आप बस ये रिप्लाई करें कि सॉल्यूशन कराया जाए। बहुत बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, ठीक है। और ये इतने बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है जिन पर हम टाइम भी बहुत ज्यादा लें। ऑलमोस्ट बेटा सभी बच्चों के आंसर सही हैं, तो मैं भी आंसर लिख देता हूँ। जैसे कि क्रॉस चेक कर लेना, बाई चांस कोई गलत होगा तो उस पर बातचीत कर लेंगे। बट सोल्यूशन मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा छोटे, इससे ज्यादा छोटा कुछ होता नहीं। ये लिखा है 1 + tan² 1 + cot²। आप मुझे ये बताइए कि 1 + tan² इज इक्वल टू होता है sec²। सेकेंड आइडेंटिटी होती है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं हम sec²। इसको बेटा 1 + cot² होता है बेटा cosec²। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा cos², और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin², और इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है। ऐसे बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, तो sec² लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो 4 cos² हो जाएगा। अब 4 cos², 3 ये तो 7 हो गया, 7 यहाँ पर है, तो 7 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या अंदर, sin² + cos²। तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो इसलिए आंसर क्या हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि इसको क्या लिख सकते हैं cosec। cosec लिखेंगे तो ऊपर जाकर क्या हो गया sin। 3 sin ये है, 2 sin ये है, 5 हो गए, 5 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1, तो आंसर हो जाएगा 5। ऐसे इन दोनों को देखेंगे तो बेटा हो जाएगा अपना 13 cos², फिर ये 13 है तो आंसर हो जाएगा 13। इन दोनों को देखें 13 है, यहाँ भी 13 है, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा बेटा 13। रिप्लाई करना बेटा, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ज्यादा कुछ कराने की नीड नहीं थी, बट क्योंकि बेस्ड हैं इसी पर sin² थीटा + cos² थीटा पर, इसलिए लिखना तो चाहिए बेटा।
नेक्स्ट करें बेटा। ऑल करेक्ट, वेरी गुड बच्चे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा हो गया है। तो सभी क्वेश्चंस, मनीष क्या मिस्टेक हो गई है? मनीष कुमार गुप्ता, मनीष भी बेटा बहुत सारे हैं, तो ये पता भी नहीं लगता कौन से मनीष की बात है। नेक्स्ट बच्चों, देखना बच्चों। देखिए, वन अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर में मैं वन को ही तलाश कर रहा होता हूँ, वन से ही बहुत सारी चीजें बनाता हूँ। ऐसे बेटा यहाँ वन है। वंस का यूज ज्यादा इसलिए होता है कि वन का स्क्वायर करें, वन की क्यूब करें, वन की फोर पावर करें एंड सो ऑन। वन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये वन 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 ही रहता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वन है तो कुछ चीजें और यहाँ से डायरेक्ट बनती नजर आ रही हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हमें समझना होगा कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव या आप कहें ऑब्जेक्टिव तब तक ही है जब तक वो क्यूब का सहारा ले रहे हैं। फोर पावर चले जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। तो दो केस और हमें यहाँ से समझने हैं। कौन कौन से दो केस, उनको मैं क्वेश्चंस में कन्वर्ट बाद में कर दूंगा, डायरेक्ट आपको समझा ही देता हूँ। पहला कि हम इसका बेटा होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस बेटा टू ए बी आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन होगा। तो ये बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है, इसलिए मैं इसे एज ए क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट वो आपसे ये पूछेंगे, इसकी वैल्यू को डायरेक्ट पूछ लेंगे, साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होगा। आपको इस आंसर को वहां पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर बताना कितना है? 131। ऐसे ही दूसरा केस बेटा क्यूब से आएगा, वो मुझे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 132 लिख देता हूं। ये तो बेटा रिपीट हो चुका है और आगे भी होगा। तो वो क्या होगा, जब क्यूब कर रहे होंगे तो सिक्स पावर पे पहुंच जाएंगे, साइन सिक्स प्लस कॉस सिक्स आ जाएगा वहां से। तो ये कहें एक तरीके से ये भी बेसिक आयरनटिक का सेकंड पार्ट ही है, इस तरीके से फॉर्मूला ही कह सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। तो मुझे आप ये क्लियर करें कि 131 क्लियर है, मैं 136 को बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। तो बेटा देखिए, 132 पे जाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा। और देखिए, वन एक ऐसा नंबर है कि उसका स्क्वायर करें क्यूब करें सब चीजें एक ही जैसी होती हैं। तो ये दो कंडीशन जो इसकी हेल्प से निकल रही हैं, बहुत सारी चीजें इससे निकलती हैं बेटा। मैंने पहले भी आज आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजों को यहाँ लिखा था और आगे भी मैं लिखता रहूंगा इसको। तो ध्यान से देखें कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है और कितनी जगह इसका यूज होता है। क्यूब करना है तो ए प्लस बी की होल क्यूब आप सभी जानते ही होंगे। तो ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है? तो होती है बेटा ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए बी ए प्लस बी। तो यहां से बस साइन ए को साइन और बी को कॉस स्क्वायर यूज करें। तो बेटा ए क्यूब क्या रहेंगे तो क्या हो गया हमारा? तो हमारा हो जाएगा साइन सिक्स, बी क्यूब करेंगे तो कॉस सिक्स हो जाएगा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
और अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब बेटा ये वैल्यू भी 1 है, ठीक है, तो यही बचा। अब ये बचा तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड केस ये याद कर लें, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। रिप्लाई चाहूंगा आपका, क्या आपको क्लियर हुआ? डायरेक्ट ये याद करना है, कैसे आया वो मैं समझता हूँ, बहुत छोटा ही स्टेप है, आसानी से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए बेटा, क्यों कहा जाता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक आईआईटीज, क्योंकि बहुत ज्यादा कंडीशन इन पर डिपेंड करती हैं। एडवांस आईआईटीज तो फिक्स हैं लगभग, उन पर बहुत ज्यादा केस डिपेंड नहीं करते। जब आप साइन ए प्लस बी पढ़ रहे होंगे, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी पढ़ रहे होंगे, तब बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं आएंगी। लगभग फिक्स है कि इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, तो इसलिए ध्यान इन पर ज्यादा देना है। हालांकि उनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको भी करना है, बट मैन फोकस आपका इन्हीं सब पे होना चाहिए जो स्टार्टिंग की बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। आप मुझे 32 को क्लियर कर दें। ये 32 था, तो मैं आपको नेक्स्ट समझाना शुरू करूं, नेक्स्ट बताना शुरू करूं बच्चों। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट भी इसका यूज कर लेते हैं। आप भी कहेंगे कि इस पर इतने क्वेश्चंस आप हो सकते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो जरूर सोचना कि कहाँ से हमने इसको स्टार्ट लिया था और कितने क्वेश्चंस हम इस पर लिख चुके हैं। ये जरूर सोचने के लिए जाना, तभी आपको क्लियर होगा कि ये कितनी बड़ी चीज है। कहाँ से, एक बार बताएंगे मुझे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया था इस पर क्वेश्चंस लिखवाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे। क्वेश्चन नंबर बताना एक बार कितना है बच्चों? 133। क्वेश्चन नंबर बोलना एक बार बेटा। 76 से स्टार्ट किया था एक बच्चा कह रहा है। देखना बच्चों कितने क्वेश्चन इस पर लिख जाएंगे, मुझे भी एक आइडिया हो जाए। 133 से लिखना है। लिखते चलना बेटा, साथ के साथ टाइम कम है तो सॉल्यूशन मैं इसी की हेल्प से करूंगा, तो आसानी से सॉल्यूशन तो मैं आपको समझा ही दूंगा। आप बेटा क्वेश्चंस को साथ के साथ लिखना शुरू कर दें। पहले से आपको ये क्लियर ही है कि क्वेश्चंस बेस्ड किस पर चल रहे हैं, तो मैं आसानी से चीज़ों को समझा सकता हूँ आपको।
थैंक यू बेटा। आप लोग बेटा थोड़ा सा रिप्लाई फास्ट करें, टाइम कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, बट क्यों है उस पर भी बात करेंगे। सबका आंसर बेटा एक है, 1। टाइम कम है इसलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे, जो बीच में ऊपर लिखा है जहाँ 76 लिखा है। इसका मतलब है इसी का डायरेक्ट इसमें यूज करना है और आंसर तक आपको पहुंच जाना है। या आपके होमवर्क के लिए इसको छोड़ दिया जाए, मंडे में डिस्कशन इस पे किया जाए। रिप्लाई करें बच्चों, आप लोग शांत ना रहें। बच्चों रिप्लाई करें, क्या सॉल्यूशन अभी कराया जाए या आपको होमवर्क में इसे छोड़ दिया जाए। ये क्लियर है कि इसी का यूज होना है, इन सब का आंसर इसी की हेल्प से आ जाएगा, क्योंकि टाइम सिर्फ 1 या 2 मिनट बची है। और होमवर्क, अरुण कुमार चौहान, आज का मैटर आज ही खत्म हो जाए। बेटा मैंने तो खत्म कर दिया, मैं तो डाउट ही कराऊंगा इस पर भेजते, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, मेरी तरफ से तो खत्म ही है। मेरी तरफ से तो खत्म है बच्चों, ये तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन सबको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 1-2 मिनट है, देख लें ट्राई करके, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लें।
देखिए मैक्सिमम बच्चों का यही है रिप्लाई कमेंट वहां पर कि मंडे डिस्कशन करें, बट मंडे ऐसा ना हो जाए कि आप आधा घंटा इसी में लगा दें। आप सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, जो आप पर सॉल्यूशन नहीं होंगे वो सिर्फ आप मुझसे कराएंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि मंडे जाते जाते फिर आप कहें कि एक एक करके ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कल हो जाएगा साइन के, तो कॉस स्क्वायर को साइन लिख देना, कॉस 4 को साइन स्क्वायर। तो जो दिया है वो ये है, इसलिए आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर को लाएंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसका यूज करना है, आप फोकस करें कि इसका यूज कर कैसे कैसे सकते हैं, सभी के आंसर आ जाएंगे। और एक ही क्वेश्चन को यहाँ इस तरह से लिख रखा है, देखिए यही क्वेश्चन ये है, क्योंकि साइन को लिख सकते हैं 1/cosec, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर। तो यही यहाँ पर लिखा है, फिर यही बेटा यहाँ पर लिखा है, और ये यहाँ पर लिखा है, तो एक ही 4 बार लिखा है, आराम से देख लें। ठीक है, तो दैट्स ऑल बच्चों, 144 करा दें बेटा। अब तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, टाइम भी हो चुका है। और फिर एक बीच में से कराना सही नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हो सकते हैं डाउट हो, क्योंकि सब कुछ हटाना पड़ेगा तब सॉल्यूशन वहां होगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट आप देखें बेटा, आपकी सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, 2 दिन का आपका ब्रेक है, आप ये कहें छुट्टी है आपकी, आप मजे लें, एंजॉय करें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे कि मंडे अच्छे से आप पढ़ पाएं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों। नेक्स्ट क्लास फिर आपसे मिलते हैं बच्चों। गुड नाइट बच्चों।